ज़रा 11वीं सदी का ज़माना सोचिए। मुस्लिम दुनिया इल्म व हिकमत का मरकज़ है, लेकिन इसकी बुनियादों में एक फ़िक्री जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ फ़लसफ़ा है जो अक़ल पर जोर देता है और दूसरी तरफ है मज़हब जो ईमान का तकाज़ा करता है। सवाल ये था कि क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? इसी कशमकश के बीच एक ऐसा शख्स उठा जिसका मुक़द्दर था कि वो इस फासले को हमेशा के लिए मिटा दे, और उनका नाम था इमाम ग़ज़ाली। ये सवाल सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं है, बल्कि ये इमाम ग़ज़ाली की रूह का सवाल था। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो सब कुछ हासिल करने के बाद सब कुछ खोने के दहाने पर आ गया था, खास तौर पर अपना ईमान। आइए देखते हैं कि वो इस बहरान से कैसे निकले। अच्छा, इनके बहरान को समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो किस बुलंदी पर खड़े थे। तो कहानी का आगाज़ होता है इमाम ग़ज़ाली के नाकाबिले यकीन उरूज से। इमाम ग़ज़ाली 1058 में फ़ारस के शहर तूस में पैदा हुए। उनके वालिद एक सादा ऊन काटने वाले थे, लेकिन उन्हें इल्म से गहरी मोहब्बत थी। बचपन से ही ग़ज़ाली की ज़हानत गैर मामूली थी। उन्होंने इस्लामी कानून, फ़लसफ़ा और मंतिक जैसे मज़ामीन में हैरानकुन तेज़ी से महारत हासिल कर ली। जल्द ही वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम इमाम अल हरमैन जुवैनी के शागिर्द बने और अपनी नस्ल के ज़हीन तरीन दिमागों में शुमार होने लगे। और सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र तक इमाम ग़ज़ाली इल्मी दुनिया के एक सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी शोहरत उस वक्त की ताकतवर सल्जूक सल्तनत तक पहुंची और उन्हें बगदाद की मशहूर ज़माना निज़ामिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया, जो उस वक्त की सबसे मोतबर दरसगाह थी। दुनिया भर से तुलबा सिर्फ उन्हें सुनने के लिए सफ़र करते थे। उन्होंने हज़ारों को पढ़ाया, बड़े बड़े फ़लसफ़ियों से मुनाज़रे किए और शानदार किताबें लिखीं। दुनिया की नज़र में तो उनके पास सब कुछ था, शोहरत, असर रसूख और कामयाबी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पनप रहा था। और ये वो लम्हा था जब उनकी कामयाबियों का चमकता महल रेत के घरोंदे की तरह गिरने वाला था। उनकी ज़ाहिरी शान और शौकत के पीछे एक ऐसा रूहानी तूफान छुपा था जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद इमाम ग़ज़ाली एक खौफनाक ज़ाती बहरान का शिकार हो गए। वो हर चीज़ पर सवाल उठाने लगे, अपनी नीयत, अपना इल्म, यहाँ तक कि अपना ईमान। क्या वो खुदा के लिए पढ़ा रहे थे या शोहरत के लिए? ये रूहानी बहरान इतना शदीद हो गया कि उनकी अवामी तौर पर बोलने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, उन्हें कोई जिस्मानी वजह समझ नहीं आ रही थी। मसला जिस्मानी था ही नहीं, मसला तो रूहानी था, और उसका इलाज भी रूहानी ही हो सकता था। तभी अपने कैरियर के उरूज पर ग़ज़ाली ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने शोहरत, औहदा, ख़ानदान सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो इमाम ग़ज़ाली ने अपनी पुरवकार ज़िंदगी को तर्क कर दिया और ख़ुद शनासी के एक तवील तन्हा सफ़र पर निकल पड़े। ये सफ़र कोई छोटी मोटी छुट्टी नहीं थी, ये 11 साला तवील सफ़र था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस रूहानी तलाश के लिए वक्फ कर दिया। इन 11 सालों में वो अवामी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। उन्होंने दमश्क, यरूशलेम और मक्का जैसे शहरों का सफ़र किया, लेकिन एक आलिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मुतलाशी की हैसियत से। इस दौरान उन्होंने तसव्वुफ़ का रास्ता अपनाया। तसव्वुफ़ यानी इस्लाम का वो रूहानी और बातनी रास्ता जो ज़ाहिरी इल्म के बजाय दिल की पाकीज़गी और खुदा के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ पर जोर देता है। और इसी सफ़र में उन्हें एक गहरी हकीकत का इदराक हुआ। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी इल्म सिर्फ वो नहीं जो दिमाग में हो, बल्कि वो है जो दिल में उतर जाए। इल्म को महज एक ज़हनी मश्क नहीं, बल्कि एक बातिनी तजुर्बा होना चाहिए। बरसों के गौर व फिक्र के बाद इमाम ग़ज़ाली अपने तजुर्बात से बदलकर और अपनी नई हिकमत को दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार होकर वापस आए। इनके तजुर्बात ने उनके सबसे बड़े शाहकार को जन्म दिया, इह्या उलूमुद्दीन। ये किताब एक इनकलाब से कम नहीं थी। इस वक्त तक इस्लामी उलूम अक्सर अलग अलग खानों में बटे हुए थे, कानून अलग, फ़लसफ़ा अलग। ग़ज़ाली ने इह्या उलूमुद्दीन में इन सबको एक साथ पिरो दिया और ये दिखाया कि सच्चा दीन अक्ल और दिल दोनों से इबारत है। उसके अलावा उन्होंने तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा यानी फ़लसफ़ियों की अदम मुताबिकत जैसी किताब लिखी, जिसने मुस्लिम दुनिया में यूनानी फ़लसफ़े के गलबे को चैलेंज किया और सदियों तक इस्लामी फ़िक्री तारीख़ की नई तश्कील की। उन्होंने दलील दी कि सिर्फ खालिस अक्ल काफ़ी नहीं, बल्कि इसका रूहानी तजर्बे के साथ तवाज़ुन बेहद ज़रूरी है। उनके इसी काम ने उन्हें तारीख़ में एक लाज़वाल मुकाम अता किया और वो एक ख़ास लक़ब से पहचाने जाने लगे। अपने इस अजीम काम की वजह से मुस्लिम दुनिया ने उन्हें एक बेमिसाल लक़ब से नवाजा, हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम का सबूत। ये सिर्फ एक एजाज़ नहीं था, बल्कि इस बात का एतराफ़ था
کہ غزالی نے اپنے دور کے شکوک و شبہات کے خلاف اسلام کے لیے ایک مضبوط اور مدلل دفاع فراہم کیا تھا۔ امام غزالی کا انتقال 1111 میں ہوا، لیکن ان کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے عقل اور وحی کے درمیان صلح کرائی، علمی دنیا میں روحانیت کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ دکھایا کہ ایمان اور دانش ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ آج 900 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر کے علماء ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں اسلامی تاریخ کے عظیم ترین مفکروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ امام غزالی نے انسانیت کو ایک لازوال سبق سکھایا۔ حقیقی علم صرف یہ نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس علم سے ہم کیا بن جاتے ہیں۔ ان کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑی دریافتیں ہمارے آس پاس کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل کے اندر ہوتی ہیں۔